देवियों, सज्जनों, अतिथि प्रतिष्ठित अतिथिगण और हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस एक अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक विषय पर संवाद हेतु एकत्रित हुए हैं। रामायण आज के युवाओं के लिए प्रबंधन और रणनीति का शाश्वत पाठ, जिसके आयोजक गीता इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल की सांस्कृतिक समिति द्वारा किया जा रहा है, हेरिटेज कल्चर सोसाइटी ऑफ गिव्स। इस विषय न केवल हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण का व्यवसायिक, नैतिक और व्यवहारिक प्रसंगिता पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे रामायण की शिक्षाएं आज के युवाओं को नेतृत्व, निर्णय निर्माण और मूल्य आधारित प्रबंधन का मार्गदर्शन दे सकती है। उससे पहले इस अवसर पे हम हमारे सम्मानित अतिथियों को गीता इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से परिचित कराना चाहेंगे। गिव्स की स्थापना 2004 में हुई थी। इस संस्थान को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से संबद्धता प्राप्त है। AICTE तथा BCA द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ MBA, BBA, BBA LLB और BBA LLB आदि कोर्सेज जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। संस्थान को NAAC द्वारा A ग्रेड से और ISO 2015 प्रमाणन और दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा A+ रेटिंग भी प्राप्त है। हाल ही में एक संस्थान को ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, नेतृत्व, संकट प्रबंधन और रणनीति का गहन शिक्षा देने वाला अमूल्य ग्रंथ है। आज का कार्यक्रम हम इस बात पर विचार करने का अवसर देगा कि श्री राम जैसे आदर्श नेतृत्वकर्ता से क्या सीखें। संगठन मूल्यों में हनुमान जैसे समर्पण और सेवा की क्या भूमिका है, और कैसे रामायण आज के युवाओं की जिम्मेदारी, नैतिक और दक्ष बनाने का प्रेरणा देता है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती संतोष शेखर जी, जिनका आध्यात्मिक साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान पिछले 35 वर्षों से अनवरत जारी है। दिल्ली की खाई बावली की कटरापैया क्षेत्र में जन्मी श्रीमती शेखर ने सामाजिक और आध्यात्मिक संस्कारों से भरपूर वातावरण का पालन पोषण पाया। उनका लेखन न केवल भक्ति, धर्म, सेवा और कर्म जैसे विषयों पर आधारित है, बल्कि उसमें गहराई से भारतीय संस्कृति की प्रतिबिंब झलकता है। उन्होंने रामचरितमानस में कर्म की सौंदर्य दृष्टि जैसे विषयों पर गहन शोध किया है। उनकी रचनाएं गोल्ड पब्लिकेशन और प्रेरक हनुमान गोल्ड पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित होती हैं। वे मानती है कि भारत विश्व के आध्यात्मिक मार्गदर्शक है और का वाहन मानती है। उनकी लेखनी आज भी युवाओं की संस्कृति, कर्तव्य और नेतृत्व की ओर से सम्मुख कर माध्यम बनाती जा रही है। हम सभी आज उनके मूल्यों के विचारों को सुनने के लिए अत्यंत उपस्थित हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। अब हम हमारे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत दास सर से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर श्रीमती संतोष शेखर जी का औपचारिक स्वागत, साथ ही सभी दर्शकों को हर स्वागत के साथ अतिथि का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब हम श्रीमती संतोष शेखर जी से निवेदन करेंगे, कृपया वो मंच पे आके हमारी ऑडियंस को प्रबंधन करें। नमस्कार और बच्चों को आशीर्वाद। दिवाली का उत्सव है और दिवाली भगवान राम से संबंधित पर्व है, जिसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसके पीछे सब जगह मनाने के पीछे जो कारण है वो है भगवान ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, जो लोक हित को नुकसान पहुंचाते थे उनका वध किया। रावण और उसके साथी राक्षस उस युग में जिंदा मनुष्यों को खा जाते थे। जैसे आप खीरा ककड़ी हाथ में लेकर खाते हैं, ऐसे वो ऋषियों को हाथ में पकड़कर खा जाते थे। जब भगवान वन में थे, एक ऋषि आश्रम में मिलने गए थे, वहाँ बहुत सी खोपड़ियों के ढेर देखे। भगवान ने कहा ये क्यों के ढेर है? उन्होंने कहा ये ऋषियों की खोपड़ियों के ढेर हैं। कैसे? वो साधना में होते हैं, पीछे से राक्षस आके उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें भागने का समय नहीं मिलता।
तो आप कल्पना कीजिए वो युग क्या था। अगर प्रभु राम ने आकर राक्षसों को पृथ्वी से ना हटाया होता तो क्या आज हम इस सभागार में मौजूद हो सकते थे? हम भी इतने छुपे हुए बैठे होते, क्योंकि राक्षस तो मनुष्यों को खा जाते थे, ऋषियों को खा जाते थे। अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये कोई भाषण नहीं है, ये आप सब लोगों के साथ समझिए रामायण रूपी एक उपवन की सैर है। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम जब पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आते हैं तो हम एक आत्मा होते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मैं कुछ थॉट्स लाई हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये मैंने कुछ इमेजिन किया, आप इसे देखिए। अगर हम इसको परमात्मा मान लें, इमेजिन कीजिए कि ये परमात्मा है और एक छोटी सी आत्मा भगवान अपने अंदर से छोड़ते हैं और वो एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आ जाती है। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो परमात्मा है और ये जो मनुष्य है, इसमें जो आत्मा है, इज देयर एनी डिफरेंस? इट इज द सेम। द टेक्सचर इज सेम, द कलर इज सेम, द क्वालिटी इज सेम. इज इट राइट? So we are nothing else. Like God can create, we as Atma in a sharir of Manav can also create if we are not polluted by the samsaric maya jal. Can you get me? अब सपोज ये आत्माएं हैं, अब ये यात्रा पर निकली हैं संसार की। अगर ये इतनी ही साफ है तो इसमें कभी भी अटैच हो सकती है। इज इट राइट? आर यू गेटिंग मी? मगर अगर इस पे मिट्टी लगा दें, गंदगी लगा दें, कोई डॉग पूपी लगा दें, देन कैन इट गेट अटैच टू दिस? अनलेस एंड अनटिल इट इज क्लीन्ड। सो जो हम लोगों के ऊपर दुख, बुखार, बीमारी, यातनाएं आती हैं, वो किस लिए? भगवान उस रूप में हमारी इस आत्मा के ऊपर जो गंदगी लगी है उसे क्लीन करते हैं, सो दैट वी कैन अगेन मैच। कैन यू गेट मी? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? सो और ये जो इतनी आत्माएं निकली, ये कंप्लीट हो जाती हैं। जितनी निकली हैं उतनी बढ़ जाती हैं। ये भगवान का नियम है। जैसे समुद्र में से अगर आप 1000 बाल्टी पानी भी ले लो, समुद्र का ना आकार घटेगा ना प्रकार घटेगा। समुद्र का क्या रूप है? पूर्ण है। ईश्वर क्या है? पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं, मगर हमने अपने आप को अपूर्ण बना रखा है संसार की नेगेटिव चीजों में घूम घूम कर। इज इट राइट और नॉट? हम चुगली में चले जाते हैं, ईर्ष्या में चले जाते हैं, द्वेष में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। क्या हम करते हैं या नहीं करते? We do that. Yes or no? Yes. So we pollute ourselves. Right? Is that right? Is it very difficult to keep ourselves clean? No, it's not difficult. It is only the mindset. If we decide we do not have to pollute our Atma, we can remain clean. How? What is the path? How to keep it clean? By following the path, the lessons
of भगवान राम। Can you get me? भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए, जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो जीकर दिखाया, हम कुकरी के क्लास में जाते हैं, लाइव डेमो देखते हैं, only then we can make that cuisine equivalent to the teacher. Is that right? तो डेमो दिखाई जाती है। कोई भी चीज हम सीखने जाते हैं, टेलरिंग कोर्स है, एम्ब्रॉयडरी कोर्स है, जाके हम लाइव डेमो देखते हैं, लाइव उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम वो कर पाते हैं। Is that right? तो भगवान ने पृथ्वी पर आकर लाइव डेमोज दिए हैं। Can you get me? Please give response. Yes, ma'am. I'm not here to give a lecture. It's an interactive session. My endeavor is, my motto is that what I know, I give that to you in a way that you can take it home with you. Right? लेक्चर होता है, मैं तो लेक्चरों में सो भी जाती हूँ कई बार। So I want to make it interesting for you and receivable for you. Can you get me? Yes, ma'am. So why we should read Ramayana? Why we should read Gita, or for that matter stories of Mahabharata or Bhagavatam? Just to follow the right path which God from time to time has come and demonstrated in front of us. Can you get me? Here, all quiet. Can you get me? देखिए, एक बार में सिखाना संभव नहीं होता। जैसे आप सपोज कोई कुकरी कोर्स कर रहे हैं, उसमें 30 डिशेज है, the teacher cannot teach you all the 30 dishes in one go. मैक्स 2 डिश सीखोगे, 3 डिश सीखोगे एक दिन में। तो similarly, God has to take different forms to teach you different values. Are you getting me? So भगवान राम जब आते हैं, वो त्याग का जीवन जीते हैं, राइट? फिर भगवान ये देखते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, भरत भी वैसे ही त्यागी है, राम भी वैसे ही त्यागी है, the whole team is like that. फिर भगवान देखते हैं कि अधिकार की भी बात होनी चाहिए। यहाँ तो भरत ने भी समर्पण किया, मैंने भी समर्पण किया, बात बन गई। मगर अगर सब भाई मेरे भरत जैसे तो नहीं होंगे, सब पुत्र राम जैसे तो नहीं होंगे, they can be dishonest also, okay? सो फिर भगवान को कृष्ण बन के आना पड़ा, और भगवान कृष्ण जो खड़े होते हैं, आप काउंट करना, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं। एंकल कहीं है, फिर नीज कहीं है, फिर हिप्स कहीं है, फिर कमर कहीं है, फिर हाथ कहीं है, फिर गर्दन कहीं है, फिर मुख कहीं है, राइट? सो टेढ़े जगत में हमें टेढ़ा भी होना पड़ता है to achieve our aim, to complete our path, to complete our journey, right? अब भगवान ने वहां पर युद्ध भी करके दिखा दिया, ठीक है? सो अब कुछ बातें हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के ऊपर ही कथा क्यों लिखनी चाहिए। उन्होंने नारद जी से पूछा, कोई ऐसा महापुरुष है जिसमें ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण? वो कहते हैं हाँ, अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र में ये गुण हैं, और वो उन्हें राम जी की पूरे जीवन चरित्र को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं वाल्मीकि जी के सामने, जब वो क्रौंच वध देखते हैं और उनके मुख से अचानक एक श्लोक निकल जाता है कि आप भगवान राम के चरित्र का वर्णन कीजिए। दैट इज हाउ द राइटिंग ऑफ वाल्मीकि रामायण स्टार्टेड। और वाल्मीकि जी कंटेम्पररी थे राम के, वो उसी युग में थे, तो उन्होंने जो लिखा वो इतिहास है। उन्होंने भगवान राम को उनके बहुत सारे गुण बताए हैं, उनका ईश्वरत्व बताया है, मगर कहीं भी ये नहीं कहा
कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उन्हें एक महामानव दिखाया है, उन्हें एक महापुरुष दिखाया है। फिर लॉन्ग आफ्टर तुलसीदास जी ने उन्हें अवतार के रूप में दर्शाया, क्योंकि उस युग में समाज में बहुत अनिष्ट हो रहा था 1500 ईस्वी में, 1500 साल में। तो उस युग के अनुसार आवश्यकता थी, भारत के लोग अपना मनोबल छोड़ चुके थे, हार चुके थे, तो उन्हें संबल देने के लिए एक अवतार के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसमें भगवान राम को अवतार दिखाया। ओके, हम कुछ वो भी लाए हैं, ये भी पिक्चर्स भी है। अच्छा, एक मैंने आत्मा परमात्मा की आपको बात समझा दी। आई थिंक यू हैव ऑल गॉट इट। हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं बाय फॉलोइंग द आइडियल्स which our Ram has shown us, Krishna has shown us, सीता जी का चरित्र, उर्मिला का चरित्र, पार्वती जी और शिव जी की कथाएं, उनसे हम अपने आप को इतना ही प्योर रख सकते हैं। एक बात होती है, हम जज कैसे करें, कैसे समझें कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। ओके, बड़ा कंफ्यूजन होता है हर समय। आप किसी गुरु के पास भी नहीं जा सकते, पॉसिबल भी नहीं होता। बड़ा सिंपल मेथड मैं आप सबको देती हूँ, एंड यू कैरी इट होम विद यू। सब अपनी पॉकेट में रख लेना, जीवन में कहीं गलती नहीं करोगे। जो भी चीज किसी का नुकसान कर सकती है वो नेगेटिव है, ब्लैक है, उसको ब्लैक शीट पे रख दो, टर्न कर दो, पुट इट डाउन। जो भी चीज हमारी थॉट, हमारा कर्म, समाज का, हमारा अपना हित करता है, हमें प्रोग्रेस पे ले जाता है, किसी भी रूप में किसी की सेवा करता है, वो पॉजिटिव है। पुट इट ऑन द पॉजिटिव एंड डिजर्व इट, राइट? इन दिस यूनिवर्स देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। किसी के लिए स्मोकिंग करना बुरा नहीं है, किसी के लिए है, तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। ये सबका अपना अपना सोच है, मगर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है और इसी से संसार चलता है। भगवान इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो जो भी इंसिडेंट, जो भी लाइफ में आपके सामने चीज आ रही है, आप एक कागज के 2 पार्ट बना लीजिए जी। देखो, ये जो हम करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, वो इस तरफ आता है या इस तरफ आता है। You will be able to take a decision like this. ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने पंडित हैं। आपके खुद के अंदर क्या है, ये ईश्वर है आपके अंदर। ओके, सो ये नेगेटिव पॉजिटिव है। एक वैल्यू मैं आपको और देना चाहती हूँ। आप कोई भी बताइए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ओके, उसके नाम बोल दीजिए। मगर मैं कहती हूँ 8 वार होते हैं। I say it is not 7, we have 8 वार। We don't have 7 days, we have 8 days. Can anyone tell me which is the 8th day? Open to the forum, a question from me, which is the 8th day? No one? Parivar. You get me? हेयर स्टाइल करते हैं, फॉर्म कराते हैं, किसी के 4,000, किसी के 10,000 चार्जेस देते हैं। इज दैट राइट? आज के युग में एवरी गर्ल
even oldie like me spends money on hairdo, right? मगर यही बात अगर सर से गिर जाता है तो क्या करते हैं? या तो झाड़ू में बुहार देते हैं, सो मच सो लपेट के फ्लश भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जो हमारे पूरे पर्सोना की शोभा है उसको हम फ्लश डाउन क्यों कर देते हैं? एनीवन प्लीज थिंक एंड आंसर। क्योंकि वह बाल अपनी जड़ से छूट गया है। अगर हम अपने परिवार को तोड़ेंगे, अपने परिवार से छूटेंगे, तो हम भी ऐसे यूजलेस हो जाएंगे जैसे बाल बुहार दिया जाता है या बाल टूटा हुआ बाल फ्लश डाउन कर दिया जाता है। आर यू गेटिंग मी? सो परिवार के साथ जुड़कर रहना बहुत बहुत नेसेसरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज in my view mandatory. Can you understand the difference between necessary and mandatory? It is mandatory. Why? For our own good. अगर मुझे चोट लगी हो, कौन भाग के जाएगा? क्या पड़ोसी जाएगा? नहीं, परिवार का ही कोई सदस्य जाएगा, राइट? हम कभी पूरे लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई एक मेंबर घर में अकेले रह जाता है, वो अपने लिए खाना ही नहीं बनवाता, कहता चल मुझे चाय टोस्ट दे दे, चाय में टोस्ट डुबाया खा लिया। ऐसा होता है ना? मगर जब पूरा परिवार होता है तो 2-3 डिश हर घर में बनती है ना, पूरा कंप्लीट खाना बनता है। जब हम अकेले होते हैं खाना भी कंप्लीट नहीं बनता। सो परिवार की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब परि शब्द आया कहाँ से, ये मैं आपको बताऊं। मेरे पास कब तक का टाइम है? आधा घंटा हो गया। हाँ, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे? ओके, ये एक अथर्ववेद का सूक्त है। मैं आपको सूक्त पढ़ती हूँ, शायद बोरिंग लगे आपको, पर सुनिए। परि वहां से आया है। ओके, आगतविष्टा देवजाता वीरुचपतियोपरि आपमलमे प्राणक्षित सर्वान् वचपथानति यश्च सापत्न शपथ जाम्य शपथश्चय ब्रह्मयन्य नदः शपात् सर्वं तन्नो अधस्पदं परिमां परिमे प्रजां परिणः पायि यद्धनम् अरातिर्नवतारिर्वा नस्तारिशिरुमातः शतार में तुचपतये सुहाते नसा चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्भाग पश्चिमपि श्रेणीमसि। Did you get me? Girls, boys, guys. यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है। जिस समय मानव सृष्टि भी नहीं थी, उस समय वेद जब उत्पन्न हुए हैं, तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, जिसका है कि वृक्ष उल्टा है, जड़ें ऊपर हैं, उसके फल और पत्ते नीचे हैं। ओके, और इसी के अंदर 2 लाइन में प्रार्थना है, परिमाम मेरी रक्षा करो, परिमे प्रजा मेरी प्रजा की रक्षा करो, यानी मेरे समाज की, मेरे स्टाफ की, मेरे परिवार में बच्चों की, प्रजा में सब कुछ आता है। परिणह पाही यद्धनम, पाही का मतलब भी रक्षा होता है, जैसे त्राहिमाम पाहिमाम। परिणह पाही यद्धनम, धन के बिना तो कुछ नहीं होता, कपड़े भी धन से ही मिलते हैं। ओके, खाना भी धन से ही मिलता है, तो हमारे धन की भी रक्षा करो। वहां से ये परि शब्द आया, और परि के साथ एक बार लगा जो सब दिनों के साथ है, और वो है परिवार। आज हमारे देश में परिवार टूट रहे हैं। आप सब यंगस्टर्स का ये एम होना चाहिए कि हम परिवारों को तोड़े नहीं। मतभेद हो सकते हैं, खूब आर्गुमेंट करो, खूब झोंका झांकी कर लो, भेद मत करो। कैन यू गेट मी? मन में भेद करने से परिवार टूटते हैं। मतभेद है, रोज आर्गुमेंट करो ना, फुल स्टॉप्स। अब फिर मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ, समर्पण। ओके, आज के युग में भगवान, युग की बात में करूंगी, पहले भगवान की बात करती हूँ। ईश्वर अपने माथे पर लाल तिलक क्यों लगाते हैं?
anyone from the forum? Anyone? वो हरा, काला, नीला क्यों नहीं हुआ? लाल ही क्यों हुआ? Can anyone answer? No. Now, when I tell you, will you remember it? Or be busy in your talks? Say yes or no. अगर आप yes बोलोगे तभी बताऊंगी. Yes. And will you take it home? Right. So, भगवान सब पर कृपा करते हैं जो कृपा के पात्र होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई किसी का मर्डर कराए राम 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 जबकि भगवान उसको बैकुंठ डाल देंगे. नहीं, उसको अपने पनिशमेंट के कोर्स से गुजरना होगा. ओके. सो भगवान उन पर कृपा करते हैं जो सत्य के पाथ पर हैं, लोकहित के पाथ पर हैं. मगर भगवान मनुष्यों और ऋषियों मुनियों के अलावा जड़ पदार्थों पर भी कृपा करते हैं. से मेज, कुर्सी, माइक, ऐसी चीजों पर भी भगवान कृपा करते हैं. हमें अगर कोई गुण देखते हैं, दो जड़ पदार्थ हैं हमारे पूरे वांग्मय में, एक हल्दी, एक चूना. Guys, pay attention. It will help you your whole life. एक हल्दी, एक चूना. हल्दी चूना से कहती है चूना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जो हो तुम हो. चूना हल्दी से कहता है हल्दी मेरे लिए सर्वस्व तुम हो. Right? They both give respect to each other, comfort to each other. Right? तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं. आप अपने घर में आज ही जाकर थोड़ी प्योर हल्दी लेना, थोड़ा प्योर चूना लेना, दोनों को मिक्स करना. पीला रंग गायब होगा, सफेद रंग गायब होगा, उसमें लाल रंग बनेगा. ओके, डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट. और उस लाल रंग को कहते हैं गोरोचन और हिंदी में कहते हैं रोली. हम कोई भी भाई का तिलक होता है रोली से करते हैं, कुमकुम से नहीं करते. दशहरा पर अपनी बहिए लिखते हैं, दिवाली पर बहिए लिखते हैं हर व्यापारी. हाउस होल्ड में लेडीज एक कॉपी बना के रखती हैं, उसमें लिखती हैं, तो वो भी रोली से लिखा जाता है. हर तिलक रोली से होता है. जब भगवान ने ये समर्पण देखा तो भगवान ने उस गोरोचन को, उस रोली को अपने मस्तक पर लगाया. Can you get me? Will you remember it? So in life, when you are in the relation of a husband and wife, of brother and sister, mother and children, any relation, if you do samarpan to each other, there can be no fight. Today the courts are full of divorce files, छोटी छोटी बातों पर. मुझे इसने ये कह दिया, बड़ा झंझट है. एक छोटे से वर्ड पे डिवोर्स ले लेते हैं, फैमिली रुइन कर देते हैं. माता पिता जिन्होंने जिंदगी भर पैसा जोड़ा, आपकी शादी में लाखों करोड़ों खर्च किए, लड़की घर आके बैठ जाती है. कोई जमीन बेचता है, कोई जेवर बेचता है, अब लड़की का विवाह करते हैं. मुझे तो ये कह दिया. I give you another instruction. हमारे शरीर में 10 द्वार हैं. ओके? 10 द्वार में से दो के जोड़े हैं मोस्टली. आंखें 2 हैं, नाक 2 हैं, लिप्स 2 हैं, कान 2 हैं. ओके? और सर पे सहस्रार 1 है. तो इस छोटे से समझिए 12 इंच के इस छोटे से टुकड़े में भगवान ने 8 द्वार फिक्स कर दिए. ओके? कई आंखें कमर पे लगा देते, क्या मुश्किल था. आगे क्यों लगाया? एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. सब द्वार एक ही अलाइनमेंट में है, केवल कान 2 दिशाओं में है. क्यों? सोचो कुछ आ रहा है समझ. कान अलग अलग दिशाओं में क्यों नहीं है? ये नाक भी 2 दिशाओं में कर देते, आंखें भी 2 दिशाओं में कर देते. नहीं किया, सिर्फ कान किया. क्योंकि हमारे दिल
और दिमाग पर सबसे पहले शब्दों का प्रभाव होता है। हम शब्दों से जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसने मुझे कौन से सल में कौन सी बात बोली थी, ये मैं नहीं भूल सकता, राइट? इसका तो मैं बदला लूंगा, ये मैं नहीं भूल सकता। अरे भगवान ने 2 दिशाओं में काम दिए हैं, जो नहीं अच्छा लग रहा उसे आउट कर दो ना। गेट मी? चलिए, समर्पण की बात हुई। अब एक बात है, ये मैं रामायण से थोड़ी अलग बोल रही हूँ, बिकॉज दीज आर वैल्यूज एंड इन्हीं वैल्यूज को राम ने समझाया है अपनी कथा में। एक मैं बोल रही हूँ आपको कि भगवान के घर से प्रतिदिन हवाई जहाजों में, विमानों में भर के हेल्थ, वेल्थ, समृद्धि, विजडम सब कुछ आता है, राइट? मगर वो प्लेन लैंड कहाँ पर करता है? सोचो, एनीवन, प्लेन लैंड करने की कंडीशन क्या होती है? प्लेन लैंड करता है जहाँ रनवे क्लियर होता है, और केवल 2% लोग ऐसे हैं जो ब्लेम, कंप्लेन, एंगर, इन चीजों से परे हैं और उनका रनवे क्लियर होता है। उन्हीं के घर में आके हर रोज प्लेन एम्प्टी आउट होके चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाटास, फॉर एग्जाम्पल मैनी अदर बिग शॉट्स। अगर आप उनको नजदीक से देखेंगे ना, उनमें बहुत सौम्यता होती है। वो झूठ नहीं बोलते, ब्लेम कंप्लेन से बहुत दूर होते हैं, तो हम भी अगर अपने रनवे को क्लियर करें तो वो प्लेन हमारे भी घर में एम्प्टी डाउन हो सकता है। हम भी उतने ही धनवान बन सकते हैं, मगर हम नहीं करते, संसार में उलझे हैं। खैर, अब मैं आती हूँ आपकी ये शिक्षाओं के ऊपर। आपको समझा दिया कि राम जी का चयन क्यों किया। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप सारी पिक्चर या तो रोटेट करके दिखाते रहिए, कीप ऑन शोइंग द पिक्चर्स, बिकॉज कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम अगर लीडर की बात करें तो जब किसी भी लीडर को किसी भी मिशन में कोई निर्णय लेना होता है, वो कैसे ले? अपनी टीम को सम्मान दे। सबसे जरूरी है अपनी टीम को सम्मान देना। जब विभीषण आते हैं राम की शरणागति लेने, मोस्टली सब लोग कहते हैं कि इन्हें मत रखो, शत्रु पक्ष का है, ओके? तो उससे पहले भगवान जो बात कहते हैं वो मैं आपको कोट करती हूँ। भगवान अपने सब साथियों से पूछते हैं, सब अपने अपने राय देते। तो उनके जो साथी हैं वो कहते हैं, रघुनंदन, तीनों लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज अ कोट, ओके? दिस इज इन वाल्मीकि रामायण, युद्धकांड 17 सर्ग, श्लोक 35 एंड 36। रघुनंदन, तीनों लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। कैन यू गेट मी? भगवान राम जो सर्वज्ञ हैं, वो अपने वानर साथियों से पूछ रहे हैं हम विभीषण को अपने खेमे में लें या नहीं लें। तो लीडर हैज टू बी सच जो अपनी टीम के एक एक बंदे को इम्पोर्टेंस दे, उनको सुने, फिर एक फाइनल कंसेंसस पर पहुंचे। ठीक है? वो बोलते हैं कि भगवान, और भगवान के बहुत सारे गुण वो कहते हैं, ठीक है? और फिर एक और भी बात है, जब हनुमान जी रावण के यहाँ से भगवान राम को निकाल कर लाते हैं तो वापस आ जाते हैं अपने शिविर में। नेक्स्ट डे भगवान राम हनुमान जी को एक राजा के जैसे वस्त्र पहनाते हैं और उनका तिलक करते हैं। अभी युद्ध चल रहा है, रावण की मृत्यु नहीं हुई है, भगवान स्वयं विजय नहीं हुए हैं,
मगर वो हनुमान को पृथ्वी का राजा बता देते हैं, क्योंकि हनुमान ने जो कर्तव्य किया, हनुमान ने जो कर्तव्य किया वो साधारण नहीं था। अभी रावण के पाताल लोक में जाना, पाताल लोक से उनको निकाल कर लाना, इट वॉज नॉट इजी। इसमें रामायण में इतने सारे प्रसंग हैं कोर्ट के लिए, मैं समझती हूँ कई दिन भी उसके लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। एक आप कोई भी अगर बात करते हैं अपने मिशन में, तो कोई भी मेजर डिसीजन अगर होता है तो उसे सबको बताकर किया जाता है, यू कांट हाइड। ओके, तो जब भगवान वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास को जाने के लिए तैयार हैं, तो सुमंत्र जी से कहते हैं राजा को कहो हम दर्शन करने आए हैं। तो राजा सुमंत्र को कहते हैं, सुमंत्र इस समय जितनी भी मेरी रानियां हैं आप सबको बुलाओ। तो जानते हैं भगवान राजा दशरथ की रानियां कितनी थी? सुमंत्र कहते हैं देवियों आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चले। राजा की आज्ञा से सब रानियां वहां पहुंचती हैं। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। महाराजा दशरथ की 600 वर्ष आयु थी, 350 उनकी रानियां थी, उनके बाद कौशल्या, सुमित्रा और केकई थी। फिर अबाउट 550 ईयर्स उनके कोई संतान नहीं थी। फिर वो पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। ये बताना आपको चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पुत्र को ले आओ। तो जब भी आप किसी मिशन पर जाते हैं तो उस मिशन को आपको सबके सामने रखना होता है। आर्मी का कोई मिशन है, दे हैव टू इन्फॉर्म, यू नो। सो यही एक वैल्यू है रामायण की। फिर एक बहुत बड़ी रामायण की मूव है जो मूर्ति है सुग्रीव और राम की मित्रता से। राम को सुग्रीव की आवश्यकता है क्योंकि वो वानरों के राजा बन चुके हैं। हालांकि बाली से युद्ध करके, बाली का वध करके ही भगवान उन्हें राजा बनाते हैं। और सुग्रीव की आवश्यकता थी बाली का वध करके वो उनको राजा सिंहासन दिलाएं। दोनों की आवश्यकता है एक दूसरे के लिए, जिसे हनुमान जी मीट कराते हैं। ओके, तो हनुमान जी मीट कराते हैं और दोनों के कार्य बनते हैं। वानर से सीता जी की खोज भी करती है, युद्ध में भी सहायता करती है। फिर आपका एक विषय होता है स्टाफिंग करना, किसको क्या चीज सौंपनी है। तो जब सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी जाती हैं, साउथ में, दक्षिण में वो हनुमान जी, नल, जामवन इनको भेजते हैं। किस लिए? हनुमान का चयन क्यों करते हैं? हनुमान को अपने मुद्रिका क्यों देते हैं? क्योंकि इस इवेंट से पहले हनुमान को कोई पराक्रम तो हुआ नहीं था। हनुमान ने तो सिर्फ एक सुग्रीव से मित्रता कराई थी। परंतु हनुमान के विषय में जो थोड़ा सा इस इवेंट से पहले है वो ये है कि हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको सब देवता आशीर्वाद देते हैं। कोई कहता है आपका कोई वध नहीं कर सकेगा, कोई कहता है आप अमर होगे। इस तरह के हनुमान जी के पास सारे वरदान हैं। सो हनुमान पूर्णतः वर्धित है, इसलिए हनुमान का चयन करते हैं। प्लस हनुमान में समर्पण है। जब भगवान का असलियत जानने के लिए वो बटुक वेश धारण करके जाते हैं, तो जो वाणी बोलते हैं हनुमान जी, वो इतनी परिष्कृत होती है कि उससे उनका ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो सारे व्याकरणों का 9 व्याकरण होते हैं
कि जो 9 व्याकरणों को ज्ञाता होगा वही इतनी शुद्ध परिष्कृत भाषा बोल सकेगा। अब उनको जब एम्बेसडर के रूप में जाना है तो भाषा तो बोलनी होगी। ओके, ठीक है, तो इसलिए हनुमान का चयन करते हैं। सो आपको अपनी लाइफ के लिए हर चीज के लिए रीजन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगी, यू कैन ऑल फॉलो दैट। कुछ समझ आया आप लोगों को? हाँ, कुछ एक आधी चीज घर ले जा सकते हो? Tell me, can you take some value home? 7 दिनों में से एक नए दिन का पता चला, वो लेके जा सकते हैं। मैम, कुछ हमारी ऑडियंस में से कुछ सवाल थे, समय के भाव के कारण थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ही लेंगे। ठीक है। मैम, किसी ने पूछा है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्या आज के नेता और मैनेजर उनके जीवन से कुछ विशेष लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। देखिए, रामलीला बहुत लोग खेलते हैं, राम की जय को बहुत लोग करते हैं, मगर राम के जीवन को, राम के चरित्र को गहराई से पकड़ के ही कोई भी कुछ भी सीख सकता है। सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बहुत अमीर आदमी है, इस पृथ्वी पर सभी अपना नाम कमाना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं कि हमारा मरने के बाद भी नाम रहे, मगर यह केवल उन्हीं का होता है जो लोक हित में काम करते हैं। नेता भी अगर ये समझें कि हमारे जीवन का मोटो है लोकहित, जन समाज का हित, तो वो बड़े आराम से एक एक वैल्यू ग्रहण करके समाज के लिए अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में संकट प्रबंधन के कई उदाहरण हैं, जैसे सीताहरण, लंका युद्ध आदि। आज की क्राइसिस मैनेजमेंट में इनसे क्या प्रेरणा ली जा सकती है? रामायण में संकट प्रबंधन के कई उदाहरण हैं, जैसे सीताहरण, लंका युद्ध आदि। आज के क्राइसिस मैनेजमेंट में इनसे क्या प्रेरणा ली जा सकती है? देखिए, मैनेजमेंट में टीम वर्क होना जरूरी है। भगवान ने लंका पर विजय पाई वानरों की सहायता से, अतः आप भी जिस भी मिशन में जुड़े हैं, आपको उससे रेलेवेंट फील्ड की सहायता लेनी आवश्यक है, उनके साथ जुड़ना आवश्यक है। हर कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? हमारा आखिरी सवाल, आपके अनुसार रामायण में टीम बिल्डिंग के सबसे अच्छे उदाहरण कौन सा है? क्या वह श्री राम की वानर सेना के संगठन में दिखता है? टीम बिल्डिंग, यह सबसे बड़ी टीम बिल्डिंग वानर सेना ही है। भगवान लंका में मौजूद हैं, या समझिए साउथ तक पहुंच गए हैं। भरत वहां पर सेना लेकर तैयार खड़े हैं। प्रतिदिन वो भगवान से अपनी बात करते हैं कि मैं सेना लेकर आ रहा हूँ, भगवान मना कर देते हैं। भगवान ने वहाँ जो साधन उपलब्ध थे जंगल में, उन्हीं साधनों को एकत्रित करके अपना रास्ता बनाया। Is it right? Yes, ma'am. यदि एक वाक्य में कहा जाए तो रामायण से आज के युवाओं को लीडरशिप और जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? सबसे बड़ा संदेश है इक्वालिटी, भेदभाव से हटना, ये समझना कि हम मानव हैं, मानव एक है, मानवता एक है, मानवता से संबंध रखने वाला काव्य शिक्षा एक है, मानवता को बढ़ाने वाली साधन या कार्यकलाप एक है। सो सबसे बड़ी शिक्षा है इक्वालिटी। भगवान ने कहीं कोई भेदभाव किया ही नहीं। अच्छा, अंत में जो आप कह रहे थे, अभी बजे हैं 11:10, we have to end till 11। सो हम राम की उपासना करते हैं, क्यों? क्या इस पृथ्वी पर
एक भी ऐसा युग पुरुष आज तक हुआ है जो अयोध्या से रामेश्वरम तक की भूमि को बिना तलतराण के अपने पैरों से नाप दे और एक कंधे पर अग्नि मिसाइल जैसे अनेक मिसाइल्स थामे, एक कंधे पर उन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लॉन्चर्स थामे। धनुष पे लॉन्च होता है, तीर मिसाइल्स हैं। क्या है कोई ऐसा युग पुरुष किसी भी लोक में? 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी के नीचे 7 ऊपर। किसी भी लोक में अगर कोई ऐसा युग पुरुष है तो आए प्रकट हो, हम उनकी पूजा कर लेंगे। इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। राम ने अधर्म का नाश किया, राम ने उस रावण का वध किया जो ऋषियों मुनियों को खीरा ककड़ी की तरह हाथ में पकड़कर खा जाता था। अगर कोई ऐसा युग पुरुष है जो आज की समाज की कुरीतियों को ऐसे ही निर्मूल कर सके जैसे राम ने किया, उसकी पूजा होने लगेगी। राम के अनंत 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 गुण हैं जिनसे हम राम की पूजा करते हैं। आपका क्वेश्चन था? एक वाक्य है। एक वाक्य, वो एक वाक्य है लोक मंगल, लोक हित। मैं आपको छोटे से में समझाती हूँ। जैसे जन्माष्टमी का त्योहार है, वो कृष्ण जन्म से जुड़ा है, बहुत लैविश वे में बनाया जाता है, जबकि रामनवमी उतने लैविश वे में नहीं मनाई जाती। महाशिवरात्रि का पर्व है, वो पूरे देश में मनाया जाता है, जबकि विवाह तो राम के भी हुए। शिवरात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। राम के विवाह की तारीख भी किसी को नहीं मालूम होगी। कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, उसकी भी तारीख किसी को नहीं मालूम होगी। मगर शिवरात्रि इज अ नेशनल हॉलिडे ऑल्सो। सो और राम के लिए हम विजयदशमी प्रतिदिन प्रति साल रामलीला का 10 दिन का आयोजन करते हैं। वैसा आयोजन हम किसी कृष्ण लीला का नहीं करते, किसी शिव लीला का नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम के 10 दिन विजयदशमी वाले लोक मंगल के लिए हैं, लोक मंगल से जुड़े हैं। कृष्ण का जन्म कंस के वध से जुड़ा है। वो कंस जो नवजात 2 घंटे के मात्र आयु के शिशुओं को पृथ्वी पर पटक कर मार देता था, उस कंस का वध करने के लिए कृष्ण आए। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है। रुक्मिणी जी ने इलोप किया भगवान कृष्ण के साथ, विवाह तो बाद में हुआ, पहले इलोप कर रही हूँ। सीता जी का जब विवाह हुआ तो बहुत सारे राजाओं ने अटैक करना शुरू कर दिया कि सीता जी को हम ले जाएंगे, चाहे हमने धनुष तोड़ा तो भी क्या। तो वो भी एक वॉर एटमॉस्फेयर में हुआ। मगर शिव जी और पार्वती जी का विवाह पूर्ण सम्मान से, पार्वती जी के घर में जो बेटियों की शादी की तैयारियां होती हैं वो होती है, शिव जी के घर में जो ब्राइड ग्रूम की तैयारियां होती हैं वो होती हैं। तो वो एक कंप्लीट इवेंट है जो लोक मंगल से जुड़ा है। पार्वती और शिव जी के विवाह से जो पुत्र पैदा होना था, उसने तारकासुर नाम के राक्षस का वध करना था जो पृथ्वी पर आतंक था। तो जहां जहां लोक मंगल से हम जुड़ते हैं वही अमर है, वही पूजनीय है। No, we have to see how we can connect ourselves with लोक मंगल। झांसी की रानी केवल 23 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गई। कितने बच्चे हैं जिन्हें 23 साल में बेसिक मैनर्स भी नहीं होते, you know? So झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लोक हित के लिए जीवन जी रही थी, वो आज भी जिंदा है। भगत सिंह जो शायद 19 या 21 बरस के थे जब फांसी पर लटके हैं, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि भगत सिंह के त्याग के बाद जो मूवमेंट शुरू हुई उसी में भारत को आजादी के रास्ते पर एक चीज में आप लोगों को अपराध करता है, हम उसके पुतले जला देते हैं, पत्थरबाजी कर लेते हैं। इज इट और इज इट नॉट? करते हैं ना। सो जब हम अपने दायित्व अदा नहीं करते तो किसी को हमारा पुतला जला देना चाहिए, जलना चाहिए ना। प्रजा का भी तो पुतला जला सकता है कोई, क्यों नहीं जलाते?
प्रजा के हाथ में एक सबसे बड़ा अधिकार है, एक सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए खजाना है, वो है अपने लिए सही शासक चुनना। अगर हमारा शासक सही होगा, अगर हम राम के जैसा अपना शासक चुनेंगे, तो हमारे समाज के अंदर कोई भी कुरीति नहीं बचेगी। अब ये चयन कैसे करें? अभी तो पार्टियों का जमाना चल गया है, वोट का जमाना चल गया है। हम तो इतने बहादुर वीर हैं कि वोटिंग करने ही नहीं जाते। हम अपने अधिकार को ही नहीं समझते, अपने कर्तव्य को ही नहीं समझते। हमें इतना विवेक हो कि हम ये पहचान सके कि कौन सा फूल असली है। कैन यू सी? कौन सा फूल कागज का है? कैन यू सी? और कौन सा फूल कपड़े का है? कैन यू सी? सबके गुण अलग अलग हैं। ये बड़ी सजावट के साथ है, ये बड़ी रैपिंग में है, और ये सीधा साधा बेचारा ऐसे, मगर इसमें खुशबू है। ये भारत माता की हमारे संस्कृति का प्रतीक है। ओके, सो जो भारत माता की हमारी संस्कृति का प्रतीक हो, हमारी विरासत का अंश हो, हमें उसको चुनने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। सबको रामायण पढ़नी चाहिए, चाहे एक पेज पढ़ो या जरूर पढ़ो। और इसी रामायण का मैंने बहुत सारा इस किताब में निकाल कर रखा है, which has lot of citations, lot of values. धन्यवाद। हम सभी को श्रीमती संतोष शेखर जी का गहन विवेकपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके व्याख्यान ने स्पष्ट किया है कि रामायण की शिक्षा आज भी प्रबंधन और रणनीति के क्षेत्र में उतनी ही पसंदीदा और उतनी हजारों वर्ष से पहले थी। आपके शब्दों ने हमें न केवल हमारी संस्कृति के मूल्यों से जोड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि प्राचीन ग्रंथ आज भी जीवन में किस तरह मार्गदर्शक बन रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मैम। अब हम हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर डॉक्टर विकास नाथ जी से निवेदन करते हैं कि वह श्रीमती संतोष शेखर जी का एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। Please maintain the decorum. सभी को मेरा सुप्रभात। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, एक भावना है जो हमें जोड़ती है। आज की प्रेरणादायक कार्यक्रम रामायण टाइमलेस लेसन इन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी फॉर टुडेज यूथ की सफलता के पश्चात मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम आभार हमारे आदरणीय चेयरमैन सर श्री आर.एन. जिंदल जी, वाइस चेयरमैन श्री अनिरुद्ध जिंदल जी, डीन मैम श्रीमती प्राची जिंदल जी और डायरेक्टर सर प्रोफेसर डॉक्टर विकास नाथ जी का, जिनके मार्गदर्शन से यह आयोजन संभव हुआ। विशेष धन्यवाद हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती संतोष शेखर जी का, जिन्होंने रामायण के प्रबंधन सूत्रों को अत्यंत प्रेरक रूप से साझा किया। मेरा आभार मेरी कोऑर्डिनेटर मिस रवीन कौर तथा हेरिटेज क्लब के प्रेसिडेंट दिव्या खंडेलवाल, वाइस प्रेसिडेंट तनु गुप्ता, जिन्होंने इस आयोजन को साकार रूप दिया। सभी छात्र हमें सांस्कृतिक नेतृत्व और कर्तव्यबोध से जोड़ने वाली एक अमूल्य सीख मिली। आप सभी की सहायता के लिए पूरे आभार। थैंक
Shiva